हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली डाइजेस्ट। मेरा नाम अपर्णा है। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो टॉपिक आपको आपके जलवायु से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय है, जिसको हम क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबारों में कि थोड़े दिन पहले ही जो है आपको जलवायु सम्मेलन हुआ, जिसको COP26 बोलते हैं। उसमें भारत ने क्या किया? भारत ने ये जाहिर किया कि 2070 तक जो है भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जिससे ग्रीन हाउस गैसेस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो शून्य हो जाएगा। पर हम जानते हैं अभी तक का जितना भी जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी क्या सच्चाई है। सच्चाई यही है कि केवल बातें हुई हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो काफ़ी उससे डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमने 2005 या 15 के समय जो पेरिस एग्रीमेंट में सोचा था कि हम अपने जलवायु का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नहीं बढ़ने देंगे, वहीं तक मेंटेन करेंगे, वो सीमा टूट चुकी है। जिसकी वजह से क्या है कि समय से बहुत पहले ही जो तापमान है हमारी पृथ्वी का, वो उसका जो औसत तापमान है उससे 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। और इस वजह से कई सारे हमने फेनोमेना देखे हैं ना। अगर मैं केवल भारत की ही बात करूं तो आप देखिए, एक थ्योरी है कि लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो डूब जाएगा अगर समुद्र का जल स्तर ऊपर उठेगा। और हमने देखा भी है कि समुद्र का जो औसत तापमान है वो बदल गया, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत में बहुत ज़्यादा जो है चक्रवात आने लगे, स्पेशली अरब सागर में चक्रवातों की संख्या तेजी से बढ़ गई। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब एक कंसेप्ट आया है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का, और ऐसा एक एस्टिमेट लगाया गया है कि अभी जिस तरह से तापमान बदल रहा है, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हमको क्या क्या नतीजे देखने को मिल सकते हैं। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक नई रिसर्च आई है जो ये बताती है कि 1.5 प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब औद्योगिकीकरण के पूर्व का जो समय है, उससे अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान भी औसत बढ़ जाएगा तो ये एक ट्रिगर पॉइंट होगा जो कि कई तरह के नए नए क्लाइमेटिक फेनोमेना को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो देखने का नज़रिया है वो काफ़ी नकारात्मक या डिजास्ट्रस हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अभी नहीं देखने को मिला है। क्लाइमेट का टिपिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि आपने सुना होगा ना कि अंटार्कटिका का जो आखिरी बर्फ का जो मास था बड़ा सा, वो पिघलना शुरू हो गया। वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट जो हमने देखा कि अभी समय से पहले ही पिघलना शुरू कर दिया गया है, वो यही एग्जाम्पल है टिपिंग पॉइंट का। ठीक है, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट जो है ये एक्चुअली इंडिकेटर है बहुत सारे क्लाइमेटिक फेनोमेना का, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे जलवायु परिदृश्य को उत्सर्जित या ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आपको कई सारे ऐसे वार्निंग सिचुएशन देखने को मिलते हैं जो आप नहीं देख सकते। तो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट is an indicator of large climate system which when triggered beyond a threshold perpetuate warming on its own। जिसको अगर रोका नहीं गया तो बढ़ते चला जाएगा, तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, और जिसके नकारात्मक कई सारे ऐसे जो है रिजल्ट जो अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, इससे भयंकर आगे देखने को मिल सकते हैं। कुछ अगर हम एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे क्लाइमेट ट्रिपिंग पॉइंट ने बहुत सारे फिनोमेना को ट्रिगर किया, तो उसमें है जैसे सी लेवल राइज। हमने देखा ना, इसका क्या कारण था? समुद्री जलस्तर के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो आइस शीट्स है हमारी, वो जो तेजी से पिघल रही है। ठीक है, दूसरा श्रिंकिंग ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट और कोरल। अभी बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि जो आपको सबसे बड़ा वन क्षेत्र है आपको, जिसको धरती का हृदय भी कहा जाता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, उसका लगभग 60% हमने खत्म कर दिया है। उसकी वजह से हमें क्या बहुत सारे फेनोमेना देखने को मिल रहे हैं। समुद्र तटों पर जितने भी कोरल्स हैं आप देखते हैं, ऐसे प्राणी हैं जो मूल्यवान चट्टानों को बनाते हैं,
उनका भी हम देख रहे हैं कि वो मर रहे हैं समय से पहले, उनको रिवाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही है, जो कि आपके पारिस्थितिकी तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, फिर कार्बन रिलीज हो जाएगा, जिससे परमाफ्रॉस्ट क्या है, वैसे बर्फ के क्षेत्र जो लगातार जमे होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। और अंटार्कटिका से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अंटार्कटिका का जो आखिरी बर्फ का भी टुकड़ा था वो भी पिघलना शुरू कर चुका है। सो इस क्लाइमेट ट्रिपिंग पॉइंट का जो नतीजा है वो हम क्लियरली देख रहे हैं। आगे और क्या एस्टिमेट लगाए गए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अभी आगे जो है हम एक चीज बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पहले जो आपदाएं होती थी प्राकृतिक होती थी, लेकिन अभी के आपदाओं का क्या है, अभी की ज्यादातर आपदाएं मानव जनित है, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसमें मानव का संलग्न होता है। कोई भी घटना होती है, खासकर अगर नकारात्मक क्षेत्रों में होती है। यहाँ भी क्लाइमेट ट्रिपिंग पॉइंट का बढ़ने का जो मेन फैक्टर है वो है ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, और ये इस लेवल तक पहुंच गया है कि अब ये इरिवर्सिबल है, आप इसको उल्टा नहीं कर सकते। ठीक है, सो पेरिस एग्रीमेंट में जो वार्निंग हमें मिली थी वो हम पूरा नहीं कर पाए, ये क्लियरली आज के दिन में दिखता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये दर आगे बढ़ती चली गई तो जो अभी तक हमने वैसी घटनाएं देखी है प्रकृति में जो पहले नहीं देखी, उससे कई ज्यादा भयानक घटनाओं का हमें सामना करना पड़ सकता है आने वाले के दिनों में। जैसे कि अगर ये तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास एवरेज से ऊपर चला जाए तो क्या होगा कि ओशन कन्वेक्शन करंट, जो कि आपका लैब्राडोर है और इडमिंगन सी के है नॉर्थ अटलांटिक में, ये दोनों एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएगा, टकरा जाएगा। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिलते हैं। अभी आपको पता है ना कि लास्ट ईयर ही कनाडा में डोम शेप जो है क्लाउड्स आपको देखने को मिले थे, जिसकी वजह से गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि रोड पे जो भी गाड़ियां थी, वो जितना भी सामान बाहर था सब पिघलने लगा था। तो इस तरह के फेनोमेना आपको और भी देखने को मिल सकते हैं, उससे भी ज़्यादा भयानक। ठीक है, और जितना भी सब ट्रॉपिकल नेशन है जिसमें मॉनसून पैटर्न्स देखने को मिलते हैं वो आपको एक नया तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, स्पेशली जो है वेस्ट अफ्रीकन नेशंस में, जहां तेजी से ये ट्रिपिंग पॉइंट बढ़ रहा है। आगे क्या होगा? आगे जो है अगर ये सिनेरियो इसी तरह से चलता रहा और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक औसत तापमान से ऊपर चला गया तो अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन would collapse and severely disturb the monsoon system across the world. मॉनसून का जितना भी सिस्टम है ना वो पूरा का पूरा धराशायी हो जाएगा। और मॉनसून धराशायी होने का मतलब क्या है? जो जल का सिस्टम है, जो वाटर सिस्टम है वर्ल्ड में, वो पूरी तरह से कंप्लीटली पलट जाएगा। ठीक है, यही नहीं, अटलांटिक के बर्फ में तेजी से बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगा। ठीक है, जो फॉरेस्ट है बोरियल फॉरेस्ट, उसका पोजीशन बदल जाएगा। जो वेदर पैटर्न है वर्ल्ड का वो वेदर पैटर्न चला जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्लाइमेट ट्रिपिंग पॉइंट्स को दर्शाने का जो सबसे बड़ा महत्व है वो यही दर्शाता है कि अगर हम अपने पेरिस एग्रीमेंट पे नहीं टिके हैं तो अभी बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम है जब हम अपने आप को कंट्रोल करें। जो हो गया हम उसको पलट तो नहीं सकते, लेकिन जो आने वाले दिन में है हम उसको जरूर थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। कैसे? तो जो बढ़ता हुआ तापमान है उसको रोक के। ओके, सो इस टॉपिक में इतना ही है। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।